स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। आज मेरे साथ जो बने हुए हैं 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है, जिनमें इनका डीएसपी पोस्ट मिला है, ड्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इनसे मैं मिलने आया हूं और इनसे जानेंगे कि क्या जर्नी रहा इनका और जो छात्र भी तैयारी कर रहे हैं क्या सजेस्ट ये करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आप अपना नाम बताते हुए ये बताएं कि कौन सा पोस्ट और कौन सा रैंक मिला है आपको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी कुमारी है। मेरे को 721 रैंक आया है और मेरा चयन जो है वो डीएसपी के तौर पे हुआ है। तो मैम, जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो वो छात्र के बारे में, वो छात्र जब ये जानना चाहते हैं तो आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों में से कौन सा ज़्यादा टफ लगा आपको? देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यदि आपका पीटी में ही रुक गया तो आप मेंस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए हर एक हर्डल को पार करते हुए ही आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए किसी को भी आप अलग से नहीं देख सकते। पर्सनली मेरे लिए सभी का सेम महत्व है और मैं सभी के लिए बराबर मेहनत करती हूँ। आपका मैम एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने ग्रेजुएशन अपना जो है वो मैथ ऑनर्स से किया था। मैथ ऑनर्स मैंने जिस साल मेरा मैथ ऑनर्स कंप्लीट हुआ था उसी साल मेरा सिलेक्शन जो है वो बैंक पीओ में एज ए बैंक पीओ हो गया था। और मेरा 6 बैंक में एज ए पीओ ज्वाइन ये हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। और 5 बैंक में उस समय क्लर्क में हुआ था। तो जो पहला बैंक मुझे ज्वाइनिंग दिया था पीओ का एज ए पीओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। 11.5 साल मैं वहाँ पे काम की। वहाँ पे मैंने 2 प्रमोशन लिया और मैंने वहाँ पे लास्ट अपनी सेवाएं जो है वो सीनियर मैनेजर के तौर पे दी। उसके बाद वहाँ से मेरा उसी के दौरान मैंने तैयारी करना शुरू किया था फिर से बीपीएससी का 7 साल बाद। तो उसके बाद फिर मैंने जब इधर बीपीएससी का 64वीं बीपीएससी पहला मेरा था जिसमें मैंने अटेम्प्ट लिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था फाइनल वो बिहार प्रोबेशन सेवा में। वो भी गेजेटेड लेवल का ही है, लेवल 9 का ही है। और उसी में अभी वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ 1.5 साल से। कहाँ पोस्टिंग था अभी इससे पहले? मेरा पोस्टिंग अभी वर्तमान में जो है वो समस्तीपुर में, पहला पोस्टिंग ही था ये मेरा। तो अब इस बार 67 में डीएसपी पोस्ट मिला है आपका? हाँ, 67 फिर मैंने भरा तो उसमें डीएसपी हुआ था। तो जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं तो उन छात्र के लिए, मेंस के लिए, पीटी तो खैर सब यूट्यूब पे भी देख करके हर जगह से पीटी किसी तरह पास कर जाते हैं, मेंस होता है। तो मेंस में स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 को लेकर या ऑप्शनल को लेकर? कुछ अपना एक्सपीरियंस अगर आप साझा करना चाहें तो। बीपीएससी में अभी क्या हुआ, मेंस में ना ऑप्शनल पेपर नहीं रहा। ऑप्शनल पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया है। अभी ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया है थर्ड पेपर के तौर पे। तो ऐसे का जो पैटर्न है लगभग आपको यूपीएससी के पैटर्न से मिलता जुलता है। तो आपको उस पर अभी सबसे पहले फोकस करना है। और ये अच्छा है, बिगनर्स लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे पुराने वाले जो तैयारी करने वाले होते हैं वो यहाँ पे डिसएडवांटेज कंडीशन में चले जाएंगे। और ऐसे वाले जो फ्रेश पेपर इंट्रोड्यूस किया है तो वो उनको बढ़त लेके आएगा। पेपर 1, 2 सभी के लिए ये सबसे अच्छा अभी जो देखा जा रहा है कि पैटर्न चेंज हुआ है और आदमी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि 1 नंबर है तो उसमें 2 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना है और करके ना लिमिट बांध दिया। जैसे पहले था कि 8 है तो उसमें से कोई 4 आपको करना है या इस टाइप से रहता था। अभी वो चीज़ नहीं हुआ, अभी 2 में से कोई 1 करना है, इस टाइप से कर दिया है। टफ हो गया है तो नहीं, पहले से टफ भी हुआ है तो अपॉर्चुनिटी भी बढ़ा है। क्योंकि जो पहले होता था कि कुछ लोग क्या करते थे, सेलेक्टेड पोर्शंस सिलेबस का कवर करते थे और चले जाते थे और बेहतर रैंक के साथ भी और पास कर पाते थे। लेकिन अब जो पूरी तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे और सिलेबस के हर पोर्शन पे लगभग आप गो थ्रू करे रहेंगे तो आप एडवांटेज स्टेज में आएंगे और बेटर तरीके से सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। मैम, आपका माध्यम क्या था? हिंदी था, इंग्लिश था? मेरा माध्यम हिंदी था। और ऑप्शनल सब्जेक्ट? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी ऑनर्स था। अच्छा, हिंदी ऑनर्स, सॉरी, हिंदी लिटरेचर था जी आपका। जी। अच्छा, तो ये पीटी और मेंस का होगा। इंटरव्यू में क्या कुछ लगा? आप फर्स्ट तो एक बार इंटरव्यू और दे चुके थे? नहीं, मैं 2 बार दी हूँ। 2 बार दिए हुए। 64वीं में भी आप पास किए थे, इस बार भी। तो जो स्टूडेंट 65वीं में मैं जब दी थी तो मैं सेलेक्टेड एग्ज़ाम ही भरती हूँ। मेरा 66वां में भी मेरा प्री हुआ था, लेकिन मैं मेंस में बैठी नहीं क्योंकि उसमें एसडीएम का पोस्ट नहीं था। क्योंकि मैं पहले से ही लेवल 9 में थी तो मुझे लेवल 9 से लेवल 9 में ही जाना था और एसडीएम या डीएसपी के लिए ही मैं सिर्फ फाइट कर रही थी। अच्छा, उसमें नहीं था पोस्ट, इसलिए आप भरे ही नहीं। तो फिर 68 में भी अभी जैसे हो गया एग्ज़ाम, फिर 69 का भी प्री हुआ, मैं उसको भरती ही नहीं थी जिसमें सिर्फ एसडीएम डीएसपी का पोस्ट आता था। अच्छा, सिर्फ मैं उसी को अटेम्प्ट लेती हूँ। और इस बार डीएसपी में हो भी गया आपका? इस बार हो भी गया। तो इंटरव्यू के लिए छात्र को क्या आप बताना चाहेंगे? जो इंटरव्यू में जो जा रहे हैं, जाने से पहले कुछ तैयारी, मॉक टेस्ट या वैसे कुछ? देखिए, मॉक टेस्ट का तो फ़ायदा होता है। जैसे मैंने खुद ही सार्थक संवाद, मैं पर्टिकुलरली सार्थक संवाद की स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मेरा
मेरे साथ मेरी बेबी है, 1.5 साल की बच्ची थी, उसके साथ तैयारी करना था। फिर मेरा जो प्रीवियस सिलेक्शन हुआ था उसका मतलब ट्रेनिंग चल रहा था बीका हाजीपुर में, तो उस दौरान मेरा मेंस चल रहा था और फिर मुझे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ता क्योंकि मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा था विथ मेरी मदर इन लॉ। तो इसीलिए मुझे एक कोचिंग में सार्थक संवाद से बहुत हेल्प मिला, स्पेशली उनके जो सर हैं वहाँ पे हेड कुमार सर्वेश सर, तो उनके नोट्स और गाइड्स को मैंने चूँकि मेरा पहले से मैंने अपना बेसिक तैयार कर रखा था, बाकी अभी बहुत डायनामिक हो गया है एग्ज़ाम, तो जो भी है ना करंट इश्यूज से बहुत रिलेट करके पूछता है। कोई भी टॉपिक पे आप पूछता है तो उसको आप जितना ज़्यादा करंट से रिलेट कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा मार्क्स आता है। तो इसीलिए वो करंट का इशू और ये सब चीज़ जितना भी था उसका नोट्स मुझे या फिर जो भी मार्गदर्शन हमको ज़रूरत पड़ता था वो हमको सर्वेश सर से हम ले लेते थे। सर्वेश सर से लेते थे आप? ये हम पर्टिकुलर उनसे ही जुड़े हुए हैं, दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं। जब मेरा दिल्ली पोस्टिंग था लास्ट बैंक में जब हम थे तो, और उसके बाद फिर मैं यूट्यूब वगैरह का बहुत हेल्प लेती थी और ऑनलाइन भी उसी कोचिंग का मैं यूट्यूब कौन सा चैनल देखते थे आप? यूट्यूब में मेरा बहुत सारा मतलब जो भी करंट टॉपिक्स मिल जाए, कुछ दृष्टि का फॉलो कर लिया, कुछ अनअकैडमी का, मतलब जहाँ से भी मुझे अच्छा मटेरियल जिस टॉपिक पे मिल जाए उसके लिए मेरे लिए मटेरियल मायने रखता था। ये पर्टिकुलर कोई एक चैनल नहीं, मैं सभी चैनल में से जो भी अच्छा मुझे मटेरियल मिलता था मैं वहाँ से उठा लेती थी। सेल्फ स्टडी का क्या योगदान रहा? सेल्फ स्टडी कितना देर आप करते थे, किस तरह से करते थे आप? मैंने छुट्टी नहीं लिया, मेरा जॉब था, बच्चा था, तो मैं ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही करके की हूँ। तो ज़्यादातर मैंने यूट्यूब का हेल्प लेती थी और ऑनलाइन एक्सेस ली हुई थी और रात में सेल्फ स्टडी करती थी, आंसर राइटिंग करती थी और मतलब उसी हिसाब से अपना जितना भी प्रीवियस मेरा नोट्स था उसको मैं बार बार रिवीजन में करती थी। रिवीजन पे मेरा बहुत फोकस रहता था। अच्छा, तो आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो तैयारी करते हैं, एक प्रयास या दो प्रयास में यदि उनका नहीं हो पाता है तो वो फिर इस रण क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके बारे में यदि कुछ आप मोटिवेशन दे पाएँ या कुछ बता पाएँ तो थोड़ा बताइए उनके बारे में। नहीं होना तो ये एग्ज़ाम जब जो भी एग्ज़ाम देता है तो नहीं होना उसको पहले से मतलब मान के चलना चाहिए कि नहीं, पहले असफलता के लिए आप जब तैयार हो जाएंगे तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं जब भी एग्ज़ाम देती थी तो मेरे को लगता था कि मेरा नहीं होगा ये सोच के मैं एग्ज़ाम देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि और मेरा ये एटीट्यूड भी रहा। जैसे मैंने जब मेरा इंटरव्यू जिस दिन लास्ट डे था, मुझे याद है कि 12 तारीख को मेरा इंटरव्यू था इसका, तो मैं 11 तारीख को सर से मिलने गई थी, सर्वेश सर से। तो मैंने उनसे बोला कि सर 12 तारीख को तब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, 17वां का तैयारी करना है, सुने अच्छा वैकेंसी आ रहा है। तो मेरे को हमेशा ये लगता था कि कोई बात नहीं, असफलता सफलता, मैंने अपना कर्म मैं ईमानदारी पूर्वक कर दी हूँ, होना होगा तो जहाँ होना होगा वहाँ तो होगा ही ना, मेरा अच्छा एग्जाम गया है। तो ऐसे भी आप एक पद पे तो पहले से ही थी। पहले पद पे है, लेकिन हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ तो हमको पहुँचना है। कितना बार हमको रिजेक्ट करेगा, हम रिजेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, तो हमको लगता है कि शायद हम इसके लिए तैयार है तो हमको रिजेक्ट करते करते थक जाएगा तो हम अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आज के स्टूडेंट जो हैं, आप यूट्यूब बोल रहे हैं, यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन का कारण भी बनता है स्टूडेंट के लिए। जैसे यूट्यूब से जैसे देखते हैं तो कुछ पे रहता है डीप, कुछ पे नहीं भी रहता है। अच्छा, पीटी के लिए कोई बेस्ट बुक आप बताएं हिंदी माध्यम के लिए छात्र के लिए, अगर पीटी निकाले कौन से बुक से? देखिए, मेरे को तो ज़्यादातर हेल्प जो किया वो घटना चक्र जो होता है प्रीवियस ईयर का, वो घटना चक्र वो बहुत काम करता है इसमें, साथ में लूसेंट वगैरह का। फिर मैंने मतलब ज़्यादातर मैं यूट्यूब से ही इसका साइंस का जो मैं तैयारी करती थी वो यूट्यूब वगैरह का मैं हेल्प ले लेती थी। मैथ्स मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मैथ्स के लिए मुझे अलग से फिर बुक का ज़रूरत नहीं था, और चूँकि मैंने यूपीएससी का भी तैयारी किया था तो पॉलिटी वगैरह भी मेरा जो है वो थॉरोली मैंने उसको पढ़ रखा था। तो ये सब मिला जुला के ओवरऑल, और फिर करंट में मैंने एडुटेरिया भी पढ़ लिया या जो भी अच्छा बुक मिल गया करंट का, तो वो सब मैं फॉलो करती थी। तो जैसे ये बुक का आप नाम बताए हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो कि लूसेंट या क्राउन या फिर घटना चक्र का पढ़ रहे हैं, तो पीटी और मेंस दोनों के लिए तो बुक अलग अलग होंगे? बिल्कुल अलग है, वो तो फैक्चुअल, जैसे पीटी जो होता है वो फैक्चुअल नेचर का है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट नॉलेज और टू द पॉइंट नॉलेज का ज़रूरत होता है। लेकिन मेंस के लिए आपको थॉरो नॉलेज का ज़रूरत होता है, प्लस उसको अपडेशन के साथ, मतलब जितना ज़्यादा आप करंट से उसको जोड़ पाएँ और अच्छे से उसको पास्ट के साथ रिलेट करते हुए प्रेजेंट से उसको जोड़े तो आपका मार्क्स जो है स्कोरिंग अच्छा होता है। प्लस कोई जैसे सपोज पॉलिटी का ही हम ले लिए तो उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का या किसी का रेफरेंस हम दे पाएँ, या फिर डिफरेंट जैसे वन वगैरह के पूछ लिया, या ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन सपोज पूछ रहे हैं तो उसमें आप वन रिपोर्ट आ गया, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी जैसे भुखमरी पे पूछ लिया तो वो फूड वाला जो रिपोर्ट वगैरह आता है, या हमारे इंडिया का क्या रैंक है, या क्या हमारा अदर कंट्रीज से उसको कंपेयर करके हम बता पाएँ, तो वो सब स्कोर को आपका जो है स्कोरिंग बढ़ा देता है। स्कोरिंग बढ़ा देता है।
तो आप लोग का जैसे कि जॉब करते हुए घर गृहस्थी को देखते हुए जॉब भी तो 8 घंटे का होता है, कितने घंटे का जॉब होता था? वो तो होता ही है, मतलब आप जब वैसे तो ऑफिसर्स के लिए बोला जाता है कि कोई टाइम नहीं होता है, तो जिस दिन यदि ज़्यादा वर्कलोड होता है तो हम लोग 7-8 बजे भी बच जाता है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। नॉर्मली भी तो 5-6 घंटे का तो जॉब तो कंफर्म ही है एटलीस्ट 10 से 5 तो मिनिमम है। उसके बाद घर में रहते हुए इस तरह की तैयारी आपने किया? हाँ, बेबी के साथ मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी तैयारी करते हैं पर वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। वो किस जॉब में है वो भी? क्या वो भी रेलवे में है, तो उनका पोस्टिंग अभी छत्तीसगढ़ में है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल तो ज़्यादा रहता था। पर वही मतलब थोड़ा मेरे को लगता है कि कंटिन्यूटी जो है मेरा बहुत हेल्प किया हमको यहाँ तक पहुँचने में, बार बार रिवीजन करना, और किसी भी परिस्थिति में हम अपना पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। थोड़ा ही हो लेकिन एक दिन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 64वां दिया, 65वां दिया, फिर 66वां मैंने नहीं दिया, तो उसके बीच में 66वां के लिए मैंने प्री दिया था, लेकिन मैंने पढ़ाई में ऐसा नहीं लगा कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। मेरा वो जो रूटीन है कि इतना चीज़ मुझे पढ़ना है, उतना मेरा वो कंटिन्यूस चलता है। जब अच्छा वैकेंसी आता है मैं भर देती थी। तो आप देख रहे हैं, और कुछ सवाल आपके अगर ऐसे होंगे जो कि अभी हम इनसे नहीं पूछ पा रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, तो उसका रिप्लाई हम लोग देंगे और मैम के द्वारा भी दिया जाएगा रिप्लाई आप लोगों को। तो मैम एक लास्ट बार और स्टूडेंट को आप थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कुछ बताइए कि कैसे तैयारी करते रहे कंटिन्यू, ताकि उनका जो है, क्योंकि ये लगभग साल भर का प्रोसेस ही होता है बीपीएससी पीटी मेंस और इंटरव्यू लेकर के। नहीं, साल भर का नहीं, ज़्यादातर जो अभी तक का मतलब ये है 2-3 साल तो लग ही जाता है। 2-3 साल लग जाता है। एक एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आते हैं। स्टूडेंट जो है काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव हो जाते हैं, एक बार तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं रह पाता है। तो उन छात्रों के लिए एज ए डीएसपी पोस्ट जब आपका मिल गया है, आप जब अचीव कर लिए हैं, तो अब उस छात्रों के लिए क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो है कि मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होने के पीछे रीज़न मेरा सपोर्ट है। मतलब मेरे जो पिलर के तौर पे देखा जाए तो किसी को भी, सभी कोई को, जो कि ये लंबा एग्ज़ाम का तैयारी होता है और इंसान कितनी बार जो होता है वो असफल भी होता है इसमें, और हताशा भी आती है। तो उस समय में आपके जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड या जिसको आप अपना मोटिवेशन मानते हैं, जैसे मेरे साथ मेरे एक मतलब सर है, गुरुदेव बोले जाए या गार्जियन कम गुरुदेव, ओम प्रकाश मिश्रा जी, तो वो मेरे साथ हमेशा पिलर बन के खड़े रहते थे कि नहीं, तुमको करना है, तुमको करना है, किसी भी कीमत पे। कभी कभी शायद अपने पे भी विश्वास आदमी का डगमगाने लगता है जब असफलता मिलती है, तो उस समय आपको वही फैमिली सपोर्ट, जैसे मेरे हस्बैंड, वो भी हमको हमेशा बोलते थे कि नहीं तुम कर सकती है। मैं बोलती थी नहीं, बच्चे के साथ, जॉब के साथ मैं थक जाती हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो जैसे मेरे वो सर है ओम प्रकाश सर मिश्रा सर, और फिर मेरे हस्बैंड खींच के मतलब हाथ पकड़ के, नहीं तुम कर सकती है, तुम करो, करना चाहिए, कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया, थोड़ा कम हुआ, कल ज़्यादा पढ़ लेना, परसों ज़्यादा पढ़ लेना। मतलब अपने पे विश्वास बनाए रखने के लिए मतलब एक आदमी आपको एक मतलब सपोर्ट चाहिए, वो आपको कंटिन्यूटी प्रदान करेगा, प्लस आपका खुद का जुनून, खुद का लक्ष्य कि नहीं हमको फोकस्ड रहना है, कि नहीं हमको करना है तो करना है। वैसे भी आप जो भी कर रहे हैं ना, ये अपने पहचान के लिए आप कर रहे हैं, और आपको यदि ऐसा है कि हाँ हमको अपना पहचान बनाना है और अलग दिखना है, तो उसके लिए मेहनत भी आप ही को करना पड़ेगा, कोई और दूसरा नहीं आएगा। और आपको असफल होने के लिए भी उतना ही तैयार रहना होगा, तब आप सफलता का ज़्यादा अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं या छात्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी तैयारी में लग जाएं, और भी किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।